ओम शांति। बाप दादा ने कल हम बच्चों की झोली भी भरी, खूब स्नेह भी दिया एवं साथ साथ कुछ बातों के ऊपर काफ़ी अटेंशन भी खिंचवाया और बच्चों को इस साल के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है उस पर भी ध्यान खिंचवाया। जब कहते ही है भगवान जानी जाननहार है, वो हर एक के मन की बात भी अपनी बहुत बड़ी टीवी पर तो देख ही लेता है और उसको समझते हुए हर बच्चे को आने वाले समय के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है ये इशारा भी दे देते हैं। क्योंकि बाबा जानी जाननहार अर्थात समय को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आने वाला समय कौन सा है और उसके लिए बच्चों को तैयार करना चाहता है। बाबा ने अपने मन की आश भी बच्चों के सामने रखी कि बाबा की आश क्या है। बाबा हर बच्चे को निवारण स्वरूप में, समाधान स्वरूप में देखना चाहता है और इसीलिए ये साल को हमें किस रूप से मनाना है उसके प्रति इशारा दिया कि सभी बातों से न्यारा और प्यारा बनो, मेहनत से मुक्त बनो और समस्या मुक्त वर्ष के रूप में इसको मनाना है। और इसलिए बाबा ने कहा अभी खाली प्रतिज्ञा करके यहाँ से नहीं जाना है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को दृढ़ अंडरलाइन करते हुए अपने अंदर ऐसी समर्थी भरते हम यहाँ से जाए ताकि आने वाले समय में कोई भी कारण बने, लेकिन वो कोई भी कारण हमें समस्या स्वरूप न बना दे, मेहनत वाले योगी न बना दे। ये हमें ध्यान रखना है। जब बाबा ने कहा समस्या मुक्त वर्ष मनाना है, मेहनत से मुक्त वर्ष मनाना है, अर्थात आने वाले वर्ष में समस्याएं भी बहुत आनी है। ये इनडायरेक्ट है, बाबा कभी नेगेटिवली तो कभी नहीं बोलेगा। तो इसीलिए जब कहा समस्या मुक्त वर्ष मनाना है, माना समस्याएं बहुत आनी है, परिस्थितियां बहुत आनी है और इसलिए कोई बहाना नहीं देना है ये कारण था, ऐसा हुआ इसीलिए वैसा हो गया। बाबा जानता है कारण तो अनेक आने वाले हैं, इसलिए पहले ही बाबा ने इस पर भी हमारा अटेंशन खिंचवा दिया कि ये कारण वो कारण, ये भाषा बाबा सुनना नहीं चाहता है। कोई भी कारण आ जाए, लेकिन भगवान ने यही हमें समर्थी स्वरूप यहाँ बना दिया कि निवारण स्वरूप बन जाओ। तो किन किन बातों से स्वयं को मुक्त करना है? जब स्वयं को पहले मुक्त करना है तब तो हम दुनिया की अनेक आत्माओं को मुक्त कर सकेंगे। तो किन किन बातों से हमें मुक्त होना है? मुख्य रूप से जो मेरे मन के अंदर बातें आई वो 6 बातें आई। 6 बातों से हमें मुक्त होना है। पहली बात, तनाव से मुक्त होना है।
ब्राह्मणों को भी आजकल बहुत तनाव होने लगा है। बाहर वालों को तो होता ही है, ब्राह्मणों का तनाव अपना होता है। तो पहला हमें तनाव से मुक्त होना है। एक एक बात को डिटेल में भी देखेंगे। फिर दूसरा हमें मुक्त होना है दबाव से। दबाव कहाँ से आता है, कैसे आता है, उससे मुक्त होना है। प्रेशर जिसको कहा। तीसरा मुक्त होना है अपने ही पुराने स्वभाव से मुक्त होना है। चौथा मुक्त होना है प्रभाव। बहुत सी बातों के प्रभाव में हम आ जाते हैं, वो प्रभाव से मुक्त होना है। पांचवा मुक्त होना है लगाव से। और छठा मुक्त होना है झुकाव से। झुकाव। तो ये 6 बातों से स्वयं को मुक्त करना है और निवारण स्वरूप तभी बन सकेंगे, आने वाले समय में समस्याओं से तभी मुक्त हो सकेंगे। सबसे पहली बात जो कहा, तनाव से मुक्त होना है। तनाव कैसे आता है? ब्राह्मण जीवन में भी अगर तनाव का अनुभव होता है, ये तो कोई नहीं होगा जो कहेंगे हम तनाव से मुक्त हो गए। नहीं, तनाव आता है। तनाव कैसे आता है? जब मनसा के अंदर व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प खूब चलने लगते हैं, उससे हमारे मन के अंदर तनाव वाली स्थिति आ जाती है। व्यर्थ संकल्प भी कम नहीं हुए हैं। परिस्थितियां, दुनिया की आत्माओं से जब हमारा अनेक रूप से संपर्क होता है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो तुरंत व्यर्थ और नेगेटिव विचार आरंभ हो जाते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा, क्या मतलब था, और अनेक प्रकार के मतलब और भाव निकालने लगते हैं हम। और जितना ज्यादा व्यर्थ संकल्प चलने लगता है, नेगेटिव शायद कम भी हुए हो, पहले जितने नेगेटिव नहीं भी आते हो, लेकिन जितना अधिक हमारे मन के अंदर व्यर्थ संकल्प चलते हैं, ये व्यर्थ संकल्प ही मन को तनाव वाली स्थिति में ले आता है। इसीलिए बाबा ने कई बार हम बच्चों को कहा कि बच्चे व्यर्थ और नेगेटिव से भी मुक्त हो जाओ। नेगेटिव संकल्प आना ये भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है, इसलिए इस इम्प्योरिटी से भी स्वयं को मुक्त कर दो। और व्यर्थ के प्रभाव वाली बातें तो अनेक आएंगी ही, उससे भी मुक्त होना है। अब व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त कैसे होंगे? कोई तो आधार चाहिए। उसके लिए कल की मुरली में ही बाबा ने एक बहुत सुंदर उसका निवारण भी बता दिया कि व्यर्थ और नेगेटिव से कैसे मुक्त होंगे। तो बाबा ने कहा, बच्चे मुरली की महत्ता बाबा ने बताई कि मुरलीधर से अगर हमारा प्यार है तो उसका मतलब मुरली से भी प्यार है। मुरली से प्यार रखने वाले ये प्यार को निभाना जानते हैं। बाकी बाबा से खाली अगर हमारा प्यार है, मुरली से अगर प्यार नहीं है, तो ये प्यार करने वाले हैं। महान कौन से हैं जो प्यार निभाना जानते हैं? मुरलीधर से प्यार है, उसका सबूत बाबा ने कई बार कह दिया है पहले भी कि मुरलीधर से अगर प्यार है, इसका मतलब मुरली से प्यार। और मुरली से प्यार बाबा क्यों करना हमें कहते हैं? क्योंकि यही मुरली से हमें समर्थ संकल्प मिलेंगे। यही मुरली से हमें अपने व्यर्थ संकल्प को काटने की, या व्यर्थ जो अंदर में चल रहा है उसका निवारण जो मिलेगा,
मुरली से ही मिलेगा। और ये तो हम सभी बच्चों का अनुभव है ही है कि जब मन के अंदर बहुत व्यर्थ चल रहा हो और उसी दिन जब क्लास में चले जाते हैं, बाबा की मुरली ऐसी चलती है, ऐसा लगता है आज तो बाबा ने मेरे मन की बात समझ ली, सुन ली और सारी मुरली मेरे ऊपर ही चला दी। ये हर एक का अनुभव है। तो बाबा की मुरली के अंदर जो समाधान मिल रहे हैं, बाबा की मुरली के अंदर हर प्रकार के कारण का निवारण जो मिल रहा है, यही हमारे व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प से हमें मुक्त करेगा और इस रीति से हम अपने तनाव से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए मुरली है ही समर्थ की गोली या कैप्सूल। जैसे कोई दर्द होता हो किसी को और एक कैप्सूल ले ले और दर्द से मुक्त हो जाए, इसी तरह रोज की मुरली हमारे लिए एक ऐसी कैप्सूल है। या तो कोई बात से परेशान मन है, उसका इलाज मिल जाता है, या तो दिन भर में कोई ऐसी बात आने वाली होती है, उसके लिए भी बाबा पहले से उस दिन की मुरली के अंदर सावधानी दे देता है। जब वो बात आती है तो कहते आज बाबा ने कहा था, आज वरदान में यही बात थी, चलो इसका प्रयोग करके देखो। कहने का भावार्थ ये है कि उस दिन की मुरली से या तो पिछले बातों का निवारण मिल जाता या आने वाले समय के लिए एक सावधानी मिल जाती है और इससे सहज स्वतः हम मुक्त रह सकते हैं व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प से। तो ये हुआ तनाव से मुक्त होने की विधि। मुरली को जितना पर्सनलाइज करते जाएंगे, अपने अंदर उतारते जाएंगे, और उतारने की विधि है जितना हमारा विचार सागर मंथन उसके ऊपर चलता रहेगा, उस विचार सागर मंथन में जितना मन बिजी रहा, उतना व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना सहज हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते जैसे गैया घास खाती है तो चबाती है बाद में, तो जितना मुरली को चबाते जाएंगे उतनी व्यर्थ की बातें हमारे पास आएगी नहीं, नेगेटिव बातें आएगी नहीं माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए। तो ये है उसका निवारण करने का साधन। दूसरा जो कहा दबाव, कई बार कई लोग कहते हैं हमारे ऊपर फलाने व्यक्ति का दबाव बहुत है, फलानी परिस्थिति का दबाव जब आ जाता है तब हम पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं, हमारी प्रतिज्ञाएं भी ढीली होने लगती है। क्या करें, हमारा दृढ़ संकल्प कमजोर होने लगता है। दबाव वास्तव में किसी व्यक्ति का नहीं होता है, किसी परिस्थिति का नहीं होता है, जितना दबाव हमारे ही अपने पुराने संस्कारों का है। हमारे पिछले संस्कार जो है वो हमें ज्यादा प्रेशर में लाते हैं, और वो जितना हमें प्रेशर में लाता है उतना कोई व्यक्ति की ताकत नहीं है प्रेशर में लाने की, क्योंकि व्यक्ति परिस्थिति फिर भी पर हो गई, लेकिन हमारे अपने पुराने संस्कार वो तो भीतर है ना, जिसको आइडेंटिफाई करना कभी कभी बहुत कठिन होता है, और वो संस्कारों के दबाव में आकर के हमें कर्म करना पड़ता है, जिसको कभी कभी बाबा कहते हैं कि कई लोग कहते हैं क्या करें मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, चाहता तो नहीं हूं लेकिन हो जाता है, गुस्सा करना चाहता नहीं हूं लेकिन हो जाता है। तो संस्कार है ना, वो संस्कार ने दबाव में लाया ना, माना आप नहीं चाहते हैं तो भी दबाव में लाने वाला कौन है, वो संस्कार है। कोई भी प्रकार का संस्कार हो, चाहे आलस का संस्कार है ना, सुबह उठना चाहते हैं अमृत वेले रोज उठे और रोज अमृत वेले उठ करके बाबा को प्यार से याद करना चाहते हैं, लेकिन जब आलस का संस्कार आता है तो क्या होता है, अलार्म लगाया होता है, बेल बजा भी, उठे भी, देखा, फिर सोचते 5 मिनट थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं,
और 5 का सीधा 5 बज जाता है ना। 5 मिनट रेस्ट करने गए और वो 5 मिनट सीधा 5 बजा दिया, और जैसे ही 5 बजे फिर आंख खुली, अरे आज फिर अमृत वेला मिस हो गया, क्या करे। माया आ गई। माया को किसको कहा? मेरी ही कमजोरी का जो संस्कार है, आलस का, उस आलस ने मेरे को ऐसे दबाव में लाया जो मैं उठना चाहती थी फिर भी मुझे उठने नहीं दिया। तो ये कोई व्यक्ति का प्रेशर थोड़ी है, ये कोई परिस्थिति का प्रेशर थोड़ी है। भले हम कह दे किसी को, क्या करे, कल बहुत थके हुए थे ना इसलिए पता ही नहीं चला, लेकिन मेरे ही पुराने संस्कार आलस और अलबेलापन का उस वक्त जब आ जाता है तो उस वक्त उठना चाहते हुए भी उठ नहीं पाते हैं। माया भी कहती हाँ सो जाओ, 5 मिनट सो जाओ, और 5 मिनट जो सोए सीधा 5 बज गए। आज फिर ऐसा हो गया, क्या करे। गुस्सा करना नहीं चाहते हैं, गुस्सा आ गया, पुराना संस्कार जो अंदर है। तो ये संस्कार ने आत्मा के ऊपर कितना दबाव डाल के रखा है कि न चाहते हुए भी हर बात में आपको दबाव में ला करके पुरुषार्थ करने नहीं दे रहा है। तो पुरुषार्थ में सबसे बड़ा विघ्न अगर आता है तो अपने ही संस्कारों के दबाव में जब आ जाते हैं तब हम हार खाने लगते हैं, हमारी प्रतिज्ञाएं ढीली होने लगती है, दृढ़ संकल्प का जो बेल्ट टाइट करना चाहिए वो भी टाइट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं प्रतिज्ञाओं की फाइल बढ़ती जा रही है, और बाबा चाहते हैं अब ये प्रतिज्ञा की फाइल और नहीं बढ़ाओ, क्योंकि देख देख करके तो बाप दादा भी खुश हो जाता है, लेकिन अब ये प्रतिज्ञाओं को फाइनल करो। और फाइनल करने के लिए बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प को अंडरलाइन करो। दृढ़ संकल्प को अंडरलाइन कैसे करेंगे? क्योंकि अपने पुराने संस्कारों से मुक्त होने की विधि दृढ़ संकल्प ही है। दृढ़ संकल्प तो यहां कर लेते हैं, 18 जनवरी का दिन है, स्मृति दिन है, बाबा के पास जाएंगे, ऊपर कमरे में भी जाएंगे, बाबा से रूहान भी करेंगे कि बाबा बस ये मेरा एक संस्कार खत्म हो जाए ना, फिर मैं पुरुषार्थ में उड़ने लगूंगी। तो इतनी शक्ति दो, है ना, इतनी शक्ति बाबा से भी मांगना शुरू करते, बाबा इतनी शक्ति दो जो मैं ये संस्कार को जीत सकूं। लेकिन बाबा कहते हैं मैंने तो सारी शक्तियां तुम्हें विल कर दी है। जब सारी शक्तियां विल कर दी है बाबा ने हम बच्चों को, उसके बाद भी अगर पुराना संस्कार अपना इतना दबाव रख सकता है हमारे ऊपर, जो वो दृढ़ संकल्प करके हम यहाँ से जाते हैं और स्टेशन जाने तक ही क्या होता है, हाँ, स्टेशन जाने तक ही कभी कभी तो परीक्षा का पेपर आ जाता है। यहाँ से दृढ़ संकल्प करके जाएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, आज के बाद गुस्सा छोड़ दिया, और स्टेशन पर ही किसी ने ऐसी कुछ बात कह दी या कर दी तो क्या होगा, फिर अपने ही पुराने संस्कारों के वश हो जाते, तो स्टेशन तक भी हमारा दृढ़ संकल्प नहीं रहता है। सोचो, कहने का भावार्थ ये है कि ये दृढ़ संकल्प जो हमने मन के अंदर लिया है, जितना उसको हम अपना संस्कार बनाएंगे, और उसको संस्कार कैसे बनाएंगे, जितना उसको रिवाइज करते जाएंगे। पुराना संस्कार कैसे हमारा इतना पक्का हो गया, वो संस्कार का बार बार प्रयोग होता रहा तो वो मजबूत बनता गया। तो इसी तरह दृढ़ संकल्प जो हमने किया है, उस दृढ़ संकल्प के आधार पर उसको बार बार रिवाइज करो, और जितना उसको रिवाइज करेंगे उतना वो पुराने संस्कारों के ऊपर विजय पाना, पहले तो कंट्रोल करना पड़ेगा, और कंट्रोल करने के बाद बार बार कंट्रोल करना पड़ेगा। आएगा एक उबाल तो आएगा अंदर में, लेकिन उसको फिर कंट्रोल करो अपनी वो शक्ति के आधार पर कि नहीं, मुझे नहीं करना है।
और जितना उसको करते जाएंगे तब जाकर के ये संस्कार फिर मजबूत हो जाएगा और तब हमारी दृढ़ संकल्प की हुई प्रतिज्ञा पक्की हो जाएगी। इसलिए उसको बार बार रिवाइज करो। साथ ही साथ बाबा ने हम बच्चों को इतनी विशेषताएं दी हुई है कि ये विशेषताओं के प्रयोग में जितना अधिक समय आप बिजी रहेंगे उतना वो कमजोरी के संस्कार को प्रयोग होने का मार्जिन नहीं मिलेगा। इसलिए कई बार कई लोग बाबा से कहते, बाबा मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं ये कमजोरी के संस्कार के ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं। अब बाबा कोई जादू की छड़ी थोड़ी दे देने वाला है कि ये ले लो और ये घुमा दो मैजिक वैन और बस तुम मुक्त हो जाओ। नहीं, वो तो पुरुषार्थ हमें ही करना है उसके ऊपर विजय पाने का। लेकिन बाबा हमें क्या देता है? बाबा हमारे अंदर ऐसी विशेषता भर देता है कि ये विशेषता आपके लिए शस्त्र बन जाती है कि जितना ये विशेषता का प्रयोग होता जाएगा उतना वो कमजोरी के संस्कार को प्रयोग होने का मार्जिन नहीं मिलेगा, तो उसी से वो कमजोरी का संस्कार खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा इतना पॉजिटिव पर्सनालिटी है तो हर चीज भी पॉजिटिव ही देगा। इसलिए विशेषता हम बच्चों को वरदान रूप में देता है। और ये विशेषताओं के वरदान को याद करो कि बाबा के बनने के बाद बाबा ने हम बच्चों को कौन सी विशेषता का वरदान दिया है, ताकि हम उसको प्रयोग में लाते जाए, वो अपना संस्कार बना दे। और जितना वो अपना संस्कार बना देंगे तो कमजोरी के संस्कार के ऊपर विजयी हो जाएंगे। तीसरा जो कहा, स्वभाव। पुराना स्वभाव भी हमें बहुत तंग करता है, तो उसके लिए जो बाबा ने हम बच्चों को विधि बताई कि दैवी स्वभाव को इमर्ज करो। दैवी स्वभाव हमारा कैसा होगा? बार बार अपना वो चित्र सामने लाओ, जैसे बाबा ने साकार मुरलियों में भी कई बार ये बात कही है हम बच्चों को कि बच्चे, बाबा को हमेशा लगता था मैं ये जाकर के बनूंगा, मैं अभी जाकर के कृष्ण बनूं। तो वो दैवी स्वरूप जितना इमर्ज रहता था तो स्वरूप से ही स्वभाव वैसा बनता जाता है। नेचर और फीचर्स आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। जिस व्यक्ति का नेचर जैसा होगा उसके फीचर्स वैसे ही बनेंगे इस जीवन के अंदर। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को विजन दिया है, बच्चे तुम्हें क्या बनना है, ताकि ये विजन जितना हमारे सामने क्लियर रहेगा, ये स्वरूप हमारा जितना हमारे सामने क्लियर रहेगा कि हम ये बनने वाले हैं, तो वो स्वभाव भी अपने आप धीरे धीरे बदलता जाएगा, स्वरूप क्लियर हो। तो स्वभाव भी हमें मजबूर नहीं करेगा या स्वभाव हमें और ज्यादा नीचे गिराएगा नहीं, लेकिन वो स्वभाव को चेंज करना भी आसान हो जाएगा। इसीलिए कहा, नेचर जैसा नेचर वैसा फीचर्स, जैसा चित्र वैसा चरित्र, जैसे लक्ष्य वैसे लक्षण, ये कहा जाता है। लक्ष्य क्या है, चित्र क्या है हमारे सामने, तो वैसे हमारा नेचर अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाएगा। वो पिक्चर हमारा क्लियर हो, वो चित्र हमारे सामने स्पष्ट हो कि मुझे क्या बनना है। इसीलिए बाबा ने हर बच्चों को एक ही चित्र दिया, फरिश्ता स्वरूप। अब ये चोले में है, ये स्वरूप में है, लेकिन मुझे बनना है फरिश्ता स्वरूप। संपूर्ण स्वरूप फरिश्ता स्वरूप है। तो वो चित्र सामने ले आओ बार बार। फरिश्ता कैसा होता है? फरिश्ता उठता है, बैठता है, चलता है, बात करता है, कैसे करता है? ये स्वरूप जितना स्पष्ट हो जाएगा, हमारा नेचर भी इतना सरल और सहज होता जाएगा और उसमें ढलना आसान हो जाएगा। उस फरिश्ते स्वरूप में अपने आप को ढाल देने में आसान हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कल बार बार बच्चों से एक ही सवाल पूछा
और यही कहा कि एडवांस पार्टी भी यही सवाल पूछ रही है, कब तक ये स्वरूप में आप अपने नेचर को ढाल देंगे, कितना जल्दी उसमें अपने आप को ढाल सकते हैं। तो जितना ये विजन हमारे सामने सारा दिन क्लियर रहेगा, उतना जल्दी उसमें ढालना हमारे लिए सहज हो जाएगा। तो इसलिए ये स्वरूप, अब ये विजन इतना क्लियर हो, और विजन जितना क्लियर होगा रास्ता आसान हो जाता है, चलने के लिए नेचर में भी सरलता आ जाती है। मुझे याद आता है कि जब मैं हैदराबाद में थी तो केवी के राजू का नाम तो आप सभी ने सुना है। उसके जीवन की एक बात बहुत अच्छी लगती थी मुझे, कि वो हर बात में आकर के मुझे यही पूछता था सेंटर पर, अगर बाबा होता था तो बाबा क्या करता था, अगर बाबा होता था तो बाबा क्या करता था, ऐसी सिचुएशन में बाबा क्या करता था, ऐसी सिचुएशन में बाबा अगर होता था तो क्या करता था। तो उसके सामने जितना ही हमने अनुभव से सुना है दादियों के, वो बात रख देते थे, सरलता से हम तो रख देते थे। हमको ये पता नहीं था कि वो क्यों ये पूछ रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि उसका विजन क्लियर कर रहा था कि मुझे बाप समान अगर बनना है, तो बाप समान बनना है तो मेरा नेचर भी ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर बाबा होता था तो क्या करता था। एक हंसी की बात सुनाती है कि एग्जाम्पल के रूप में, एक दिन उसको पता नहीं क्या मन में आया, सुबह सुबह में आकर के मुझे पूछने लगा, अगर बाबा होता था तो इस वक्त आपको कैसे बुलाता था। मैंने कहा बाबा मेरे को कैसे बुलाता था। बाबा कहता था बच्ची आओ, बच्ची कहता था बाबा, है ना। बाबा तो यही शब्द कहेंगे, बच्ची आओ, बच्चे बच्चे बच्ची है, यही कहते थे बाबा। तो बाबा के मुख में तो बच्चे बच्चे। कहता है मैं भी कल से आपको बच्ची कहूंगा, है ना। अब उसको क्या कहे मैं भी आपको कल से, क्योंकि आप तो वैसे भी मेरी ग्रैंड डॉटर के जैसे दिखती है, तो मैं आपको बच्ची कह सकता हूँ। अभी इतना बड़ा व्यक्ति है, ना तो करना नहीं है हमें, लेकिन सभ्यता अनुसार जो बाबा का शब्द, वो तो बाबा का ही शब्द है। तो मैंने कहा हमको हर्जा नहीं है, ये बराबर है, हम आपके पोतियों जैसे हैं। लेकिन बाबा ये बात जरूर ध्यान रखता था कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो इसलिए आप बच्ची कहे हमें हर्जा नहीं है, आप भले बच्ची कहो, लेकिन आपको देखकर आपका सारा स्टाफ फॉलो करेगा। वो लोग भी कल आकर के हमें बच्ची बच्ची कहने लगेंगे, उनको भी रिस्पेक्ट रिगार्ड रहेगा नहीं। तो जो कर्म आप करेंगे आपको देखकर सब फॉलो करेंगे। इतने कंपनी वाले लोग हैं आपके पीछे, वो भी तो बड़े बुजुर्ग हैं। इसलिए बाबा बच्चों का इतना ही रिस्पेक्ट रिगार्ड भी रखता था, ताकि सबको सिखाता था कैसे रिस्पेक्ट रिगार्ड रखना होता था। कहते ये बात बराबर है। तो फिर मुझे आपको क्या कहना चाहिए। मैंने कहा जो बाबा सभी बच्चों को, दूसरा दुनिया आज दादी जो है, दादी हम लोगों को कैसे कहती है। दादी भी तो दादी है ना, लेकिन दादी क्या कहती है सभी भाई बहनों के सामने, इतना ही रिस्पेक्ट रिगार्ड से उषा बहन कहेंगे। कहता हाँ ठीक है, मैं भी उषा बहन कहूँगा। कहने का भावार्थ विजन जितना क्लियर है कि मुझे क्या बनना है, उसको एक ही मन में बात घुस गई थी। बाबा को भी 60 साल में ज्ञान मिला था, मुझे भी 60 साल में ही ज्ञान मिला है। इसलिए अगर बाबा इतना ऊंचा जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूं। इसलिए हर बात में ये पूछता था कि बाबा होता था तो क्या करता था, बाबा होता था तो क्या कर। विजन उसका क्लियर कर रहा था कि मुझे क्या करना है। और इसी तरह से बहुत जल्दी सब धारणाओं में उसकी एक ही कमजोरी थी कि उसको पिकल बहुत अच्छे लगते थे। तो एक दिन मेरे मन में भी आ गया, मैंने कहा बाबा होता था ना तो पिकल नहीं खाता था, है ना, अचार नहीं खाता। उसी दिन से उसने कहा छोड़ दिया बस। उस दिन के बाद उसने कभी अचार को हाथ तक नहीं लगाया। कहने का भावार्थ जिसको विजन क्लियर था तो कोई स्वभाव, कोई संस्कार कमजोरी के उसके रास्ते में आ नहीं सकता है। और इस तरह से उसने अपने
स्वरूप को वैसा बनाना शुरू कर दिया। तो बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं, पुराने स्वभाव नेचर के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो अपने विजन को क्लियर करो कि मुझे क्या बनना है। ये निवारण स्वरूप है। चौथा, प्रभाव से मुक्त होना। कौन सी बातों के प्रभाव में आ जाते हैं? बाबा हम बच्चों को कई बार कहते हैं, बच्चे ये जीवन है, जीवन में चलते चलते साइड सीन तो बहुत आएंगी और साइड सीन के प्रभाव में हम बहुत जल्दी आ जाते हैं। अब यात्रा पर जा रहे हैं तो अच्छी साइड सीन भी आएगी, बुरे दृश्य भी तो आएंगे ना, दोनों ही आएंगे। अच्छे दृश्य भी आएंगे, बुरे दृश्य भी आएंगे, लेकिन दोनों के प्रभाव में हम बहुत जल्दी आ जाते हैं। अच्छे दृश्य के प्रभाव में भी आ जाएंगे और वही बात मन के ऊपर हावी हो जाएगा। और बुरे दृश्य का, अच्छे दृश्य से भी बुरे दृश्य का प्रभाव मन के ऊपर बहुत पड़ता है। और वो जब पड़ जाता है प्रभाव मन के ऊपर तो उसको भुला नहीं सकते। इतना प्रभावित कर देता है हमें, जो पुरुषार्थ करने का बाजू पर हो जाता है और उसी बात के प्रभाव में हम चलते रहते हैं। ये साइड सीन है, इसीलिए बाबा कहते साइड सीन है। मुझे याद आता है जब मैं शुरू में आई तो कोई कुछ बोलता था तो मुझे बहुत फीलिंग आ जाती थी। तो एक दिन मुझे रोना आ गया तो गुलजार दादी सामने आ गए तो मेरा चेहरा देख करके समझ गए। तो पूछा क्या हुआ तुझे? तो मैंने कहा कि दादी देखो ना, ऐसा बोल देते हैं तो हमको फीलिंग तो आएगी ना। तो दादी ने मेरे को पूछा तुम्हें क्या बनना है? भाई घोड़े सवार है, तुम प्यादा है, महारथी, क्या है तुम? तो मैंने कहा अभी तो हम नए हैं, शुरू हुए हैं। तो दादी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, ये तो साइड सीन है, ये तो आएगी। अगर ब्रह्मा कुमारी जीवन तुम्हें बनाना है तो ये साइड सीन तो आएगी। इसलिए घोड़े को हमेशा वह आंखों के ऊपर वो लगा देते हैं ताकि साइड सीन में अट्रैक्शन में वो जाए नहीं। और साइड सीन की अट्रैक्शन में अगर घोड़ा चल जाए तो वो तूफान मचाने लगता है, उछलने लगता है, इसलिए ये लगा देते हैं। लेकिन हाथी की चाल देखी है कैसी होती है? हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते भी रहे तो भी वो मस्त रहता है, क्योंकि ये कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। तो तुम्हें भी क्या बनना है? पुरुषार्थ में अगर आगे जाना है, दौड़ना है, दौड़ी लगानी है तो आंखों के ऊपर ये लगा दो ताकि तुझे कुछ दिखाई ना दे। और अगर तुम्हें हाथी जैसी अपने चाल को बनाने तो कान में डाल दो, किसी की बात सुनते हुए भी नहीं सुनो। बाबा ने क्या कहा, एक बाप से सुनो बाबा तुझे क्या कहता है ना। फिर एक दिन एक भाई को हमने देखा मधुबन में, कोई उसको बहुत डांट रहा था और मस्त हंस रहा था। तो मैंने उसको पूछा भाई आपकी अवस्था ऐसे कैसे रहती है, कितना आपको डांट पड़ी और आप हंस रहे हैं? तो मेरे को बहुत अच्छा जवाब उसका लगा। उस दिन से वो बात मैंने भी अपने अंदर धारण कर ली। उसने मेरे को कहा देखो बहन, उसने मेरे को कहा और मैं फीलिंग में आ जाऊं और अपना चेहरा ऐसा बना दूं, तो उसकी बात माना मैंने लगा दी। उसने मेरे को गाली दिया हो, तुम बुद्धू है, तुम ऐसा है वैसा है, मैं उसको मान लिया और मैं फीलिंग में आ जाऊं तो माना सचमुच मैं बुद्धू हूं ना। भगवान मुझे इतना कह रहा है तुम भाग्यवान हो, तुम ऐसा सपूत हो, तुम हीरा हो, वो मुझे नहीं लगा। और इसने मुझे कहा बुद्धू हो, वो मुझे लग गया। तो मैं क्या हूं? मैं बुद्धू हूं या मैं सचमुच हीरा हूं? तो मैं इसीलिए जब ये मुझे गाली भी देता है ना तो मैं ये सोचता हूं कि भगवान मुझे क्या कहता है। भगवान मुझे कहता है तुम हीरा हो, तुम सपूत हो, तो इसलिए मुझे खुशी होती है। तो इसकी बातें मैं सुनता ही नहीं।
और इसकी बातें सुनता ही नहीं तो अंदर जाती नहीं है। कहने का भावार्थ के साइड सीन बहुत आनी है। कोई कुछ कहेगा, कुछ बोलेगा, कुछ होगा, बहुत कुछ होने वाला है, आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। बाबा ने कह दिया समस्या मुक्त वर्ष मनाना है हमें। माना ये साल में समस्याएं बहुत आनी है, ये भविष्यवाणी है बाबा की। इसलिए अपने आप को तैयार करना है कि ये साइड सीन के प्रभाव में मुझे कभी नहीं आना है, इससे मुक्त सदा ही रहना है। क्योंकि अगर इसके प्रभाव में हम आ गए तो गए काम से, सारा पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा, कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी कुछ होता है तो बाबा ने जो हम बच्चों को कल बहुत अच्छी मुरली में निवारण इसका मिला कि जो इतनी स्मृतियां तुम्हें दी हुई है बाबा ने, वो स्मृतियों को इमर्ज करो और वो स्मृति स्वरूप बन जाओ, तो ये साइड सीन के प्रभाव हमें इफेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए साइड सीन के प्रभाव से मुक्त होने की विधि है कि बाबा ने जो हम बच्चों को स्मृतियां दी है, वो स्मृति को याद करना शुरू करो और बाबा की बातों का प्रभाव हमारे ऊपर रहे तो हमारा वो दृढ़ संकल्प किया हुआ वो भी कायम रहेगा, नहीं तो परिस्थितियों के वश हो जाएंगे। साइड सीन माना क्या? परिस्थितियां, समस्याएं, ये सब साइड सीन है। इसीलिए बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छा कहा था कि बच्चे जब ये साइड सीन आते हैं ना, ये परिस्थिति समस्याएं जब आती है तो क्लाइमेक्स की घड़ी 1 सेकंड की होती है या 5 मिनट की होंगी, उससे ज्यादा नहीं होती है। तो शुरू होती है, धीरे धीरे क्लाइमेक्स तक वो परिस्थिति पहुंचती है, वो समस्या पहुंचती है और वो क्लाइमेक्स की घड़ी तो थोड़ी देर के लिए होती है, फिर वो उसका प्रभाव वापस कम हो जाता है। लेकिन जिस समय वो क्लाइमेक्स पर पहुंचती है उसी वक्त बच्चों से सहन नहीं होता है और उसी वक्त वो बात जो आई, परिस्थिति आई, बात जो आई, उसको खींचना चालू करते हैं, अपने आप को प्रूव करना चालू करते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, ये कारण नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। जो बाबा ने कल भाषा हमारी सुनाई हमें कि हम क्या करने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो क्लाइमेक्स का पीरियड इतना ही था उसको खींच खींच के हम लंबा कर देते हैं। अब उस समय अगर आर्ग्यूमेंट में आ गए, जस्टिफाई करने लग गए, ऐसा नहीं था, ना वैसा था, ना ये था, ना ये कारण था, ना वो कारण, तो वो पीरियड लंबा हो गया। अब वो 1 घंटा चला, अब वो 1 घंटे में भी पूरा नहीं होता है, कई बार तो 1 दिन तक चलता है, 1 हफ्ते तक चलता है। तो वो क्लाइमेक्स की घड़ी जो है कितना लंबा खींचते हैं हम। अब जितना लंबा उसको खींचा उतना तो हमें सफर तो करना पड़ेगा कि नहीं, हमारी अवस्था तो खत्म होगी कि नहीं, कितना हमें मेहनत करना पड़ेगा उसके बाद उस अवस्था को दोबारा बनाने के लिए। इसलिए दादी गुलजार बहुत अच्छा बात कहती है, कभी कभी बाबा भी ये बात कहते हैं कि बात और ही समझदार है, बात आई और चली गई, लेकिन हम उस बात को पकड़ रख करके कितना लंबा समय तक उसको खींचते हैं और वो घड़ी को लंबा कर देते हैं और अपनी अवस्था पूरी खत्म कर देते हैं। तो बात समझदार हुई या आप समझदार हुए? बात तो आई और चली गई, वो परिस्थिति आई और गई, लेकिन उसको हमने पकड़ के रखा तो कितना लंबा समय तक उसको खींचा। इसलिए आप सोचो, एक उदाहरण याद आता है कि एक बार एक प्रोफेसर जी क्लास में पढ़ा रहे थे, तो एक दिन उसको बच्चों को कुछ समझाना था, कोई बात समझानी थी, तो वो चाय का मग लेकर के आए और सभी बच्चों को एक एक मग पकड़ाया उसने। सभी बच्चों को पकड़ाकर कहा कि ये खाली मग जो है उसको ऐसे उठा के रखो, 5 मिनट उठा के रखो। 5 मिनट तक उठा के रखा, प्रोफेसर ने कुछ बोला नहीं कि नीचे रख दो। तो एक बच्चे ने कहा, सर 5 मिनट तो हो गई, ऊपर 10 मिनट और हो गई, अब कितनी देर तक ये पकड़ना है? तो प्रोफेसर ने पूछा क्यों?
तो कहा हाथ दर्द करता है, खाली ग्लास पकड़ के कितना देर तक हाथ खड़ा रखेंगे? तो कहा क्यों 15 मिनट के अंदर ये मग का वजन बढ़ गया क्या? कहा नहीं, बढ़ा तो नहीं। तो फिर हाथ कैसे दर्द करने लगा? तो फिर क्या करे? तो प्रोफेसर ने कहा 1 घंटा उठा के रखो। 1 घंटा कैसे उठा के रखेंगे? बच्चे ने पूछा। कहा क्यों नहीं उठा के रख सकते? क्यों 1 घंटे के बाद और वजन बढ़ जाएगा? कहा नहीं। तो फिर बोले खाली ग्लास अगर उठा के रखेंगे तो हाथ तो दर्द करेगा ना। ठीक है, तो फिर 1 दिन उठा के रखो, पूरा दिन उठा के रखो। कहा अरे हाथ ही पैरालाइज हो जाएगा, फिर तो हमारा सुन्न हो जाएगा। तो प्रोफेसर ने पूछा फिर क्या करना चाहिए? कहा नीचे रख देना चाहिए, खाली ग्लास पकड़ के क्यों उठा के रखे हम, है ना। प्रोफेसर ने कहा यही बात तो मैं समझाना चाहता हूं कि कोई बात आप दिमाग के अंदर जब पकड़ के रखते हो, दिमाग पैरालाइज नहीं होगा आपका। हाँ, एक दिन क्या, एक हफ्ता क्या, एक महीने क्या, महीने तक हम बात को पकड़ के रखते हैं, बिना मतलब की, बिना कारण की बात को पकड़ के रख लिया। और वो बात को जब पकड़ के रख लिया मन के अंदर, तो मन को थकावट नहीं होगी, हाँ, सिर दर्द नहीं करेगा। इसलिए साइड सीन की बातें बहुत आनी है। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कल, न्यारा और प्यारा वर्ष मनाओ। बातें आएगी, साइड सीन आएगी, उसके प्रभाव में नहीं आना है। न्यारा और प्यारा बन जाओ। जितना न्यारा और प्यारा बन जाएंगे, बातें आएगी और चली जाएगी, बातें आएगी और चली जाएगी, आपकी अवस्था को इफेक्ट में नहीं लाएगी। तो प्रभाव से मुक्त। 5वां है लगाव से मुक्त। लगाव किन बातों में आ जाता है? चीजों से। बाबा कई बार हम बच्चों को कहते, साइंस का युग है ना, सुख सुविधा वाले साधन साइंस ने बहुत दे दिया है। साधन को यूज अवश्य करो, लेकिन साधन को यूज करते करते कभी कभी हम साधनों के लगाव में आ जाते हैं। इसके बिना तो चलेगा नहीं, इसके बिना तो चलेगा नहीं। और बाबा ने हम बच्चों को ये भी समझा दिया है, बच्चे ये साइंस के साधन अंतिम समय में सब फेल हो जाने वाले हैं। अब अगर अपने आप को उसके लगाव में आपने ले आए, तो जब ये साधन फेल होगा उस समय आपकी अवस्था क्या हो जाएगी? अभी तो बहुत अच्छे दिन है, लेकिन जैसे ही गर्मी के दिन चालू होते ही पंखा जरूर चाहिए। पंखा नहीं होता है तो कैसी तड़पन अनुभव। और बाबा कहते अंतिम समय में पंखा भी नहीं मिलेगा तो क्या आपका योग नहीं लगेगा? तो साधनों के अधीन, मना साधनों के लगाव में जब आ जाते हैं तो हमारा जीवन भी अधीनता वाला हो जाता है कि उसके बिना मुझे चलेगा नहीं, और उसके बिना तो योग लगेगा नहीं। अब योग लगेगा नहीं हमारा, और अंतिम समय आ गया और सारा पेपर, इसीलिए बाबा ने पेपर भी आउट कर दिया है कि अंतिम समय का पेपर कुछ सेकंड्स का होगा। और उस समय अगर अवस्था में ये साधन, अरे योग ही नहीं लग रहा है, पंखा चाहिए, हवा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे करने लगे और उसी समय शरीर छूट गया तो क्या होगा? हाँ? तो इसलिए साधन अंतिम समय में सब फेल होने वाले हैं। अगर उसके अधीन हमारा जीवन हो गया, साधन है, बहुत अच्छी बात है, उसको सेवा में यूज करो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसके अधीन कर दिया अपने जीवन को, उसमें लगाव में आकर के कि इसके बिना तुम मुझे चलेगा नहीं, तो यही अंतिम समय आपका पेपर लेने के लिए निमित्त बनेगा। और ये पेपर जब आएगा तो क्या होगा? पास हो सकेंगे? इसलिए अभी से ही अपने शरीर रूपी प्रकृति को भी ऐसी आदत डालो कि कैसे भी वातावरण के अंदर हमारी मन की स्थिति हलचल में नहीं आए। तो इसलिए ये साधनों के लगाव से मुक्त होने के लिए अपने आप में ऐसा अभ्यास
डालो, है यूज करो, कभी कभी उसके बिना भी चला के देखो मैं परेशान होती हूं या नहीं। तो जो आत्माएं साधनों के लगाव में होगी वो परेशान आत्मा होने लगेगी, अर्थात अपनी शान से नीचे आ जाएगी और परेशान हो उठेगी। और उसी समय अगर अंतिम घड़ी आ गई तो खत्म खेल, इतने समय का जो पुरुषार्थ हुआ वो भी तो खत्म हो जाता है। सेकंड लास्ट घड़ी का जो पेपर है उसी के ऊपर तो सारा मदार है पास और फेल होने का। तो इसलिए अपने आप को ऐसा हम पक्का बनाएं जो अपनी शान से नीचे न आए। और छठा है झुकाव से मुक्त। झुकाव कहाँ होता है? किसी भी व्यक्ति की विशेषताओं के ऊपर झुक जाते हैं मन से। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति सेवा में सहयोगी है, तो किसी के भी स्वभाव संस्कार के तरफ अगर मन का झुकाव है तो वो भी अंतिम समय में वो व्यक्ति की याद दिलाएगा, और व्यक्ति की याद आई तो वहां भी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए बाबा हम बच्चों को हमेशा कहते हैं सी फादर फॉलो फादर। भाई बहने बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर भी अगर वो विशेषता है, वो विशेषता भी उनके अंदर किसने भरी है? बाबा ने भरी है। तो जिसने भरी है उसको याद करो, उसको देखो कि उसके अंदर भी वो विशेषता किसने भरी? बाबा ने भरी। तो बाबा को देखेंगे तो झुकाव से भी मुक्त हो जाएंगे। तो ये 6 बातों से मुक्त स्वयं को होना है और उस आधार पर स्वयं को समस्याओं से भी मुक्त और निवारण से मुक्त करना है और बाबा की आशाओं को हमें पूरा करना है। ओम शांति। थैंक यू।